हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए 8 स्टेप्स जिसके थ्रू हम लोग यूजीसी की नेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उन 8 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि देयर आर न्यूमरस सब्जेक्ट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन, बट हम लोग बेसिकली कहाँ फोकस कर रहे हैं, पेपर 1 की प्रिपरेशन पे, और बेसिक गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग पेपर 2 के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिक होने वाला है ये पेपर 1 के लिए होने वाला है। पेपर 2 क्योंकि बहुत ज़्यादा वेराइड हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, तो एक बेसिक गाइडलाइन रहेगा पेपर 2 के लिए भी कि इसी के सिमिलर आपको पैटर्न में प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम ट्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, सिलेबस को अपने समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। रीसेंट ट्रेंड का मतलब क्या होगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि एरिया ऑफ फोकस हमारा क्या होगा, कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हॉट टॉपिक से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चंस को कम रखा जाता है। इसको करने के लिए एक रास्ता आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को आप एनालाइज कर सकते हो एक बार पढ़ के, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा क्रूशियल हैं और उन पर ज़्यादा फोकस देने की आपको ज़रूरत है। इससे क्या होगा, एक क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझना होगा कि किस सब्जेक्ट के कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सेम वेटेज नहीं रखता हर एग्जाम में। तो प्रीवियस एग्जाम्स में जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं उनको हमेशा ज़्यादा आगे रखना है। एक बोनस टिप ये है कि एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कुछ सेलेक्टेड पेपर्स की। पेपर 1 की तो कंप्लीट है, पेपर 2 के कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लिंक मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन की बात करें कि थर्ड स्टेप क्या है हमारा प्रिपरेशन के लिए, तो डिवाइड योर स्टडी प्लान। मतलब अब स्टडी प्लान पे हम लोग सिलेबस समझ चुके हैं, तो अब हमें कहाँ जाना है, स्टडी प्लान के ऊपर जाना है कि अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, डिज़ाइन दिया जाए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। बेसिकली ये हम लोग 3 फेजेस में करेंगे। सबसे पहला फेज़ में क्या होगा, थ्योरी टाइम। थ्योरी टाइम का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या करना है, हमें समझना है कंसेप्ट्स को। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग पहले थॉरोली पूरे कॉन्सेप्ट को उस टॉपिक के समझेंगे। जब सेकंड फेज आएगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस टाइम होगा, मतलब सॉल्व एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। अगर अब थर्ड फेज में हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप जाना है, थर्ड फेज में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन टाइम। अब उन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व किया तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ 80% स्कोर कर रहा हूँ मैं, 50% स्कोर कर रहा हूँ, 90% स्कोर कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी, या तो हमको फिर से पूरा थ्योरी पढ़ना है या फिर हमको रिवाइज करना है। अब रिवीजन का भी जो आपका ड्यूरेशन होगा, मतलब आप कितने डिले के बाद रिवाइज करोगे, वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। अगर आपका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, मतलब एक नॉर्मल रिवीजन भी चल जाएगा। बट यही अगर 70 के आसपास आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन को कम रखना है और थोड़ा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है। जल्दी जल्दी का मतलब बीच में जो गैप है रिवीजन के वो थोड़ा कम रखना है। अगर अब हम लोग फर्दर एक बेसिक टिप हमको आपको दे दे रहे हैं कि अगर बिगिनर है तो मोर टाइम थ्योरी पे दीजिएगा, और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अगर आपका तो प्रैक्टिस और रिवीजन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो मैंने अभी बताया आइडिया, उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यूज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और वो कैसे करना है, सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्रुशियल है, ऑब्वियसली सबको पता है। और पैटर्न इवेल्युएट करके, ये सब कोई नहीं बता सकता, बेसिकली सारे लोग बोल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो हो जाएगा, बट उनका स्लाइट वेरिएशन आपको ढूंढना होगा कि इसके आगे फर्दर इस तरीके का क्या बन सकता है क्वेश्चन। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अपने माइंड में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप उस तरीके के मतलब थोड़ा क्रिटिकल थिंकर या एनालिटिकल थिंकर होंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो पैटर्न्स को चेक करना है और उसके बाद उससे फर्दर आगे क्या बढ़ सकता है क्वेश्चन, उसको सोचने की ज़रूरत है और उस हिसाब से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मॉनिटर योर प्रोग्रेस, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ज़्यादातर लोग यहीं पे फेल होते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी है बट उसको रन नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं है, वो अचानक बीच में गैप हो गया है।
तो सबसे पहले क्या करना है, मेंटेन अ टॉपिक वाइज प्रोग्रेस कार्ड टू ट्रैक कंप्लीटेड एंड पेंडिंग टॉपिक्स। मतलब कि एक टॉपिक वाइज हम लोग प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे अपने लिए, और बहुत सारा मार्केट में भी रेडीमेड मिलता है, और आप खुद अपने लिए भी बना सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं और कौन से टॉपिक्स पेंडिंग है। सेकंड क्या करना है इसमें, मेंटेन अ डाउट एंड मिस्टेक बुक। ये ज़्यादा मतलब लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, उसको नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो। और जब एमसीक्यू बना रहे हो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको भी एक जगह पे नोट डाउन करो, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया मिल जाए अपनी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग। अगर सेवन्थ पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिएट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होगा, ये आपको इनेबल कर देगा एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए। हम लोग तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा नोट्स बना लेते हैं, बट एक क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो उसकी ज़रूरत है। एट्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे क्या है, तो स्टार्ट अर्ली। हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, कल से करेंगे, अभी ये वाला फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के बाद से करेंगे, तो ये हमें नहीं करना। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, द अर्लियर यू बिगिन द मोर कॉम्प्रिहेंसिव योर प्रिपरेशन विल बी। एक एंड में कोट है, इफ़ यू फेल टू स्टार्ट यू विल स्टार्ट टू फेल। सो दिस इज़ इट। 8 स्टेप हैं, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मैंने एक्शन स्टेप्स भी डाल रखे हैं कि क्या आप एक्शंस ले सकते हो। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको वो यूट्यूब के वीडियोज़ और साथ ही साथ अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट और हेल्प चाहिए आपको, तो वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू। स्टार्ट नाउ।